हेलो फ्रेंड्स, यूपीएसआई लेटेस्ट अपडेट। 18 अगस्त की कोर्ट केस में क्या हुआ? तो 18 अगस्त के कोर्ट केस में कुछ भी नहीं हुआ है, उसकी सुनवाई ही नहीं हुई है, उस केस का नंबर ही नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर था कि उसकी हेयरिंग ही नहीं हो पाई है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें आपको तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। ये नहीं है कि आपको एक ही केस में फाइनल हो जाए कि क्या डिसीजन होने वाला है। फैसला सेलेक्टेड बच्चों के पक्ष में जाएगा या अनसेलेक्टेड बच्चों के पक्ष में जाएगा, इसमें भर्ती बोर्ड बच रहा है। एफी भर्ती बोर्ड को एफिडेविट देने के लिए कोर्ट ने कहा था, लेकिन अभी तक भर्ती बोर्ड ने कोई भी एफिडेविट उसमें नहीं दिया है। भर्ती बोर्ड और सरकार इस केस से बच रही है और इसे जितना लंबा खींचना चाहे खींच रही है। अब अगली डेट कब मिली है? अभी अगली डेट भी नहीं मिली है। कब हेयरिंग हो सकती है, इसका भी कुछ अता पता नहीं है। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले हफ्ते में किसी भी दिन हेयरिंग हो सकती है इसकी। अब फैसला किसके हक में है? तो फैसला किसी के हक में अभी तक आया ही नहीं है। तो आप भर्ती बोर्ड जो टाल मटोल कर रहा है, इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है। वो अपना जवाब ही नहीं दे रहा है, अपना एफिडेविट ही नहीं पेश कर रहा है भर्ती बोर्ड। तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या है। हम बस यही चाहते हैं कि फैसला जल्द से जल्द आए, सिलेक्टेड बच्चों के पक्ष में आए या अनसिलेक्टेड बच्चों के पक्ष में आए। कम से कम किसी भी पक्ष को राहत तो मिल सके। अगर सिलेक्टेड बच्चों के पक्ष में आता है तो वो संतुष्ट हो सकते हैं कि हाँ, कम से कम अब मुझे मेडिकल की तैयारी करनी चाहिए, मुझे अब ट्रेनिंग पे जाना है। आज या अनसिलेक्टेड बच्चों के पक्ष में अगर फैसला आता है तो कम से कम सारे बच्चे तैयारी तो कर सकें अपनी कि आप हमें अब री एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि फैसला किसके हक में है। और अभी जब तक इसका फैसला, मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर जब तक इसका फैसला नहीं आएगा तब तक री एग्ज़ाम मेडिकल, तब तक मेडिकल होने की कोई भी संभावना मत रखिएगा आप। लेकिन आप सिलेक्टेड बच्चे हैं तो आप अपनी मेडिकल की तैयारी करते रहिए। ये मत कहिए कि अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है तो मैं अपनी मेडिकल की तैयारी ही बंद कर दूं। आप अपनी मेडिकल की तैयारी करते रहिए। जो बच्चा सिलेक्ट है वो अपनी तैयारी करता रहे। ये मत बैठ जाए कि कोर्ट का फैसला नहीं आया तो मैं बैठ गया घर पर, मैं अपनी मेडिकल तैयारी नहीं करूँगा, प्रिपरेशन उसकी नहीं करूँगा। आप तैयारी करते रहिए। कोर्ट, मैंने पहले भी कहा था, अभी कोर्ट की हेयरिंग नहीं हुई है। अभी आपको डेट पे डेट, पता नहीं कितनी डेटें मिलें और इसका फैसला कब आए कुछ पता नहीं। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी सब मामला ख़त्म कर दे कि चाहे फैसला सिलेक्टेड बच्चों के पक्ष में आए चाहे अनसिलेक्टेड बच्चों के पक्ष में आए, कम से कम क्लियर तो हो जाए केस। लेकिन सरकार भी टाल मटोल कर रही है और कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग नहीं हो पा रही है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि यहाँ कोर्ट केस में जो सरकार टाल मटोल कर रही है, इससे यही लगता है कि सरकार इस भर्ती को पूरी कराना चाह रही है। तो इससे सेलेक्टेड बच्चों का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है। यदि अगर कम से कम कोर्ट की हेयरिंग हो जाए तो पता चल जाए कि हाँ, क्या होने वाला है। री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, अभी इसकी कोई भी संभावना नहीं है, ना ही कहा जा सकता है। अब अगली डेट कब मिलेगी कुछ भी अता पता नहीं है इस चीज़ का। तो आप अपनी अपनी तैयारी करते रहिए। सिलेक्टेड बच्चे भी अपनी तैयारी करते रहिए, अनसिलेक्टेड बच्चे भी अपनी तैयारी, किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। जो फैसला आएगा उसको बाद में देखा जाएगा। फिलहाल आप अपनी अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।